और बयान भी दे रहे थे कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। आप तो आती हैं मेरे ऊपर मौकब रख के मेरे कंधे बंदूक रख के चला लेती हैं। बेटे मैंने ऑथेंटिक बात करनी होती है। सर हमने तो ये भी सुना था कि गोगी भट्ट साहब को भी खत्म कर दिया गया। आपने ये नहीं सुना कि शाही साहब भी पकड़े गए? हाँ जी, ये भी सुने, इसी बात की तरफ भी आना था। कसम खा के सुना ना। कसम खा के सुने, मैंने आपसे पहले तो सवाल भी किया। अंडरवर्ल्ड की बस मार्केट है, यहाँ पे अफवाहें भी उड़ रही हैं, बड़ा कुछ उड़ रहा है। बहुत बड़े बड़े पुलिस मुकाबले होने लगे, 150, 50, 100 फुट वाले बंदे मरने लगे। सीसीडी इनको जो है ना, इनकी एक होता है गर्दन, एक होती है गिच्ची, वो गिच्ची से पकड़ने लगे। उन्होंने इनका दरन तख्ता करके रख देना है। अंडरवर्ल्ड के लोग ना टिकटें कटा के दुबई भागे हैं, जापान भागे हैं, जिसके पास वीजा था मुल्क से बाहर भागे। और अब उनको बाहर से भी पकड़ के लाया जाएगा, ये बात भी साबित कर दी गई है। पंजाबी में कहते हैं बाची में आधे के फाड़ देनी है। क्या कह रहा हूँ भला आपको? और बदमाश जो है बेटे, वो 5 नमाजें शुरू कर दी उन्होंने, मस्जिदों में माफिया मारने लग गए। मस्जिदों में नमाजें पढ़ने जा रहे हैं। मैंने सुना है कि एक लिस्ट भी रेडी हुई है, तो वो लिस्ट कितने लोगों की है, उसमें किस किस तरह के बदमाश ऐड है? बेटे उसके अंदर ना कैटेगरी है, उसके अंदर सारे इनकाउंटर्स वाले नहीं है, उसके अंदर कुछ नगरबंद करने वाले हैं, उनमें डिकेत हैं, उनके अंदर जो काबू नहीं आते थे, यानी हैं वो बड़े जिन। 56 वो हैं और मैं 150 के करीब और दूसरा बंदा है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे भी हैं जो सिर्फ शो ऑफ वाले हैं, जो सोना नकली पहनते हैं, जो असले रखते हैं, गार्ड रखते हैं, तो सिर्फ शो ऑफ के लिए, लेकिन उनके बैकग्राउंड में ना कोई ऐसी नहीं है, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। बेटे असल दल्ले वो हैं, ये लफ्ज नहीं आपने काट रहा, असल में वो दल्ले हैं। वो शूशा करके ना मार्केट में दिखती है तो बिकती है, बच्चे वो बनने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड तो छुपा हुआ है, उसके बारे में तो लोग सुनते हैं। ये लोग जो आते हैं ना टिकटॉक पे टी टा पू पा, ये दल्ले हैं, इनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए सीसीडी को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट। नाज़रीन, मेरे साथ शाहिद चौधरी मौजूद हैं, जो कि क्राइम बीट के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। अंडरवर्ल्ड की कोई भी खबर इनके हाथों के बगैर बाहर नहीं निकल सकती। जब भी कुछ होता है तो वो सबसे पहले शाहिद चौधरी साहब के पास आते हैं और देन ये उस खबर को ब्रेक कर देते हैं, न्यूज़ ब्रेक करते हैं कि फलां हो गया या फिर फलां होने वाला है। अभी तक इन्होंने बहुत सी ऐसी खबरें दी थी जो कि वाकई सच हुई, और आइए आज ज़रा इनसे बात करते हैं और मज़ीद अपडेट्स इनसे ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा कि इस वक्त अंडरवर्ल्ड की क्या कंडीशन है? बेटे अंडरवर्ल्ड जो है उसमें खलबली मची है, और ये अंडरवर्ल्ड जो है ना, लोगों को तो पता ही नहीं अंडरवर्ल्ड होता क्या है। जो शख्स या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अगेंस्ट चलती है ना, उसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। ये लोग हमेशा जो है ना पानी के उल्टे रुख चलने की कोशिश करते हैं। उसमें जो है ना एक बाजार है, वो भी पूरी एक दुनिया अंडरवर्ल्ड की ना, उसके बाजार के अंदर जो अफवाहें गर्दिश कर रही है ना, वो लाहौल बला कुव्वत है। कभी आपके बारे में आया था कि मेरी बेटी यानी आपका नाम लेके पकड़ी गई है, कभी तो कह रहा है उसको, यानी अजीबो गरीब से खिचड़ी पकी है। क्योंकि इस वक्त ना कितना बड़ा लाहौर के अंदर वाक़या हुआ, तीसरी भट्ट की मौत का ना, उसने झूठ को भी सच कर दिया। अब आप कहना फलाना, यानी कि कोई ऐसी बात कहते हैं जो अफवाह, लोग उसको भी मान जाते हैं कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा नाम जो 200 फुट के कद वाला आदमी था, उसको जो सीसीटीवी ने उधेड़ दिया। तो ये मौत उसकी है बहुत बड़ा एक मैसेज देगी, है गुमनाम मैसेज। और ये अंडरवर्ल्ड में जो है ना अखबारात में छप चुका हुआ है कि तीसरी भट्ट मारे गया उन तगड़े हुई हो। तो ये बाकी जो है ना जितने भी बदमाश हैं, तीसरी भट्ट लेवल का कोई नहीं है। तो वो तो बेचारे आपको पता है सारे अंडरग्राउंड खलबली खिचड़ी पकी है, पता नहीं क्या है। और गोगी भट्ट साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि गोगी भट्ट साहब उससे पहले इंटरव्यूज भी दे रहे थे और बयान भी दे रहे थे कि मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ रास्ते से गुजर रहा था तो मेरा नाम आ गया है। उसके ऊपर थोड़ी सी हमें आगाही दें। बेटे मेरे पेज के ऊपर ना, फेसबुक के ऊपर मैंने लिख के लगाया हुआ कि गोगी भट्ट साहब पकड़े गए हैं। नीचे मैंने लिखा हुआ ये हकीकत है या झूठ, आगे मैंने सवालिया निशान डाल दिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी वैसी बात हो जो दुनिया के लिए नक्शे अमन का सबब हो। कोई भी बात होगी ना, अगर वो पकड़े गए होंगे तो फौरी तौर पे मेरा वो कौमा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब वो पकड़े गए हैं। मेरी बात को ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग यकीन करते हैं, फिर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। आप तो आती हैं मेरे ऊपर मौकब रख के मेरे कंधे बंदूक रख के चला लेती हैं। बेटे मैंने ऑथेंटिक बात करनी होती है। बिल्कुल। मैं बात करने से पहले 10 दफा सोच लेता हूं। मैंने भी ये बात सुनी जो मैंने लिख के लगा दी, बेवकूफ तो नहीं मैं, लेकिन साथ मैंने सवालिया निशान लगा दिया कि लोग बताएं वो पकड़े गए हैं। अभी तक पकड़े जाने की कंफर्मेशन नहीं हुई, ये अफवाहें हैं। उनके जितने अजीज अकारब हैं ना, उनके साथ मेरा राब्ता है, और सबसे पहले अल्लाह ना करे कोई बात भी मैं ब्रेक करूँ। सर हमने तो ये भी सुना था कि गोगी भट्ट साहब को भी खत्म कर दिया गया। आपने ये नहीं सुना कि शाही साहब भी पकड़े गए? हाँ जी, ये भी सुने, इसी बात की तरफ भी आना था। कसम खा के सुना ना। कसम खा के सुने, मैंने आपसे पहले तो सवाल भी किया। अंडरवर्ल्ड की बस मार्केट है, यहाँ पे अफवाहें भी उड़ रही हैं, बड़ा कुछ उड़ रहा है। बेटे पता है क्या है,
मेरी बात आप याद रखिए, जो पुलिस मुकाबले अब होने लगे ना, ये मैं आपके चैनल के तौर से बता देता हूँ, इससे बढ़ के मैं आगे नहीं जा सकता ना। मेरे पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं है, ना ही मेरे पास कोई इतनी इन्फॉर्मेशन है। मुझे तो बीच में तो कोई कांस्टेबल बेचारा किसी का अमले का शुक्रिया और थोड़ी सी खबर दे देते हैं, और बाकी मैं थोड़ी बहुत आवाम को समझाने के लिए, उनको अवेयरनेस देने के लिए कर लेता हूँ। अंडरवर्ल्ड में जो है ना खलबली ये मची है, जो बात हकीकत के साथ रिलेटेड, और बड़ी डट के इसके ऊपर मैं मौका दूंगा। बहुत बड़े बड़े पुलिस मुकाबले होने लगे, 150, 50, 100 फुट वाले बंदे मरने लगे, या वो मरने लगे हैं, या वो 6 महीने के लिए जेलों में नजरबंद होने लगे। सीसीडी इनको जो है ना, इनकी एक होता है गर्दन, एक होती है गिच्ची, वो गिच्ची से पकड़ने लगे हैं। उन्होंने इनका दरन तख्ता करके रख देना है। अंडरवर्ल्ड के लोग ना टिकटें कटा के दुबई भाग गए, जापान भाग गए, जिसके पास वीजा था उस मुल्क से बाहर भाग, और अब उनको बाहर से भी पकड़ के लाया जाएगा। ये बात भी साबित कर दी गई है। ये जो है ना हालात जो है इसलिए आगे क्राइम बहुत बढ़ गया हुआ था। फैसल कामरान साहब डीआईजी जो है ना, उनके आप इंटरव्यू खोल कर देखें, उन्होंने तो बिल्कुल इस तरह से सारी बात समझाई है कि वो किस किस चीज़ से निपट रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, जल से, जुलूसों से, किस किस तरह की सिक्योरिटी उन्होंने देनी है, बाहर से वीआईपी मूवमेंट को देखना, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया। तो एक अदारा नहीं क्राइम को कंट्रोल कर, सीसीडी का मार वजूद में आई है। बेटे अब अपना अब बैठे हैं यहाँ पे, दुपट्टा तो नहीं लिया हुआ, आप इसी शेप में जाओ, हाँ भाई ट्राई करो, हाँ जरा सुहेल दफर चड्ढा था आपने क्या किया है। अगर आपके साथ शरारत को बंदा कर गया ना, मेरा ख्याल है शायद ही ऐसी बात हो, मैं नहीं मानूंगा कि आप सेफ हैं, कि आपके साथ कोई बंदा हुल्लड़बाजी को मोटरसाइकिल जाते हुए आपको हाथ लगाई, ऐसी बात नहीं कर सकता। ट्राई करके देखें, आपका काम बनता है ना, आप एक लड़के को मोटरसाइकिल उठाएं, उसे मैं चल रही है मेरे पीछे पीछे कैमरा फिल्म बना कि भाई मेरे साथ, बेटे बड़ा चेंज आ गया है। बिल्कुल पहले जो लोग खवातीन के साथ नातेबा रखा तो वो डर गए, हालांकि वो कोई जुर्म ही नहीं समझते थे। सीसीडी जो कर रही है बड़ा बेहतरीन कर रही है, और बहुत बड़े बड़े पुलिस, अभी तो तिफी बट गया है ना दुनिया से, उस बेचारे की लिखी हुई थी, वो गया है, अब आप देखिएगा क्या होने लगा। तिफी भट्ट साहब के भाई ने ये कहा था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और उन्होंने एक वीडियो बयान भी दिया था कि मुझे डेड बॉडी नहीं दी जा रही, और मुझे ये कहा जा रहा है कि आप पहले एक बयान दें, हमें रिटर्न दें कि आप हम पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके बाद उठेंगे नहीं। और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। क्या कार्रवाई कर सकते हैं? और बेटे उनका नाम है ख्वाजा अदर गुलशन, वो उनकी मेरे हिसाब से 75 साल 77 साल 78 उनकी उम्र है। वो बंदा जो है ना, वो पाकिस्तान लेवल की शख्सियत है, वो बिल्कुल आप उनको इजी नहीं लेना। वो एक आम इंसान नहीं है, वो खास करके अल्लाह ताला ने उनको बनाया हुआ है, बुर्दबार, समझदार, जहां दीदा और अड़ियल मिजाज। वो बंदा पैर रख देगा ना, ख्वाजा अदर गुलशन, मुझे दुनिया की कोई ताकत खुदा के अलावा टांग पीछे करके दिखाए। वो बात सही करने वाले बंदा, वो क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर है अपने राइट्स को इस्तेमाल करेंगे ना, अदारों के खिलाफ ऐसे तो नहीं चल सकते, उनका राइट है। मतलब कि अगर उन्होंने कहा है तो वो आने वाले टाइम में कुछ करेंगे जरूर इस हवाले से। बेटे वो टलेंगे नहीं, मैं करने का कुछ नहीं कहता, लेकिन वो टलेंगे नहीं। मैंने एक दफा कोई ख्वाजा साहब के बारे में बात कर दी कि ख्वाजा साहब ने, मेरे मुंह से बात निकल गई, वो इनका को फटा पड़ा, मैंने कहा ख्वाजा साहब ने ढीली छोड़ दी। उन्होंने मुझे फोन कर दिया है, वो कहते हैं पहले बेटे मैंने जिस्म का हिस्सा था जरा मैं ढीला छड़िया, मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो बड़े बड़े उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, कानून को, वो हर चीज को बड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो वो अगर उन्होंने कहा ना बेटे, तो वो बात उनके पास कोई होगी जो वो कह रहे हैं, तो उनका राइट बनता है। मैं कब उनको कह रहा रुक जाना। आपको क्या लगता है कि अगला जो टाइम है वो सीसीडी किसको टफ टाइम देने वाली है? ये टफ टाइम उनको देने लगा जो आपकी इज्जत के रखवाले नहीं होते, ये टफ टाइम उनको देने लगा जो लोगों को माल पे नजर रखते हैं, ये टफ टाइम उनको देने लगा जो पैसे लेके बंदे मरवाते थे या मारते थे, ये टफ टाइम उन लोग। बेटे सीसीडी ने, यकीन कीजिएगा, पंजाबी में कहते हैं बाची में आधे के फाड़ देनी। क्या कह रहा हूँ भला आपको। और बदमाश जो है बेटे, वो 5 नमाजें शुरू कर दी उन्होंने, मस्जिदों में मांगने लग गए, मस्जिदों में नमाजें पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, लोग की हमारी गुआही देगा जी, हम नमाजें पढ़ते हैं, अजाने दे रहे हैं। मैं 3-4 बदमाश देखो मस्जिदों में अजाने देने शुरू कर दी उन्होंने। कोई नाम लेना चाहेंगे आपके? कोई कितने लोगों की लिस्ट है, क्या मामला है? ये ना सारे, मैं भी बेटे 8-9 साल पहले इन्हीं गलियों में फिरता था, सारे मेरे यार दोस्त थे, मिलने वाले थे, मेरे अजीज थे, इनके साथ सब लोगों को पता नहीं लोग क्या क्या समझते थे। तो अब मैं उनके खिलाफ यहाँ पे, अगर अल्लाह ने मुझे आज इज्जत दे दी, मैं अपना ट्रैक चेंज कर गया हूँ। अदारों के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपने अदारों से इश्क है। मेरे अदारे रॉन्ग है, मैं फिर भी इनके साथ हूँ, अगर ये राइट है फिर भी इनके साथ हूँ। क्योंकि देखें बेटे, लकड़ी के साथ ना लोहा भी तर जाता है, लोहा लकड़ी को लेकर डूब जाता है, दोनों मिसालें ठीक है। हम अगर अपने अदारों के ऊपर मक्खियाँ डालेंगे दूध के अंदर, हमारा नहीं बनता। हमारा ये काम बनता है अगर अदारे ज्यादती कर रहे हैं। बेटे देखो, मैं ऑनर सारी दुनिया को कहने लगा, अगर अदारे आपको पकड़ के नाजायज मारते हैं तो जवाब मैंने देना, जाके जवाब उन्होंने नहीं देना जिन्होंने मार रहे हैं, जवाब उनके अफसरान ने देना जो उनसे गलत बंदे मरवाएंगे। हमें क्या डर है इस चीज का?
हमें तो ये हमारा ये काम बनता है, जो जुर्म के रास्ते में आने वाली रुकावट को उखाड़ के फेंक रहे हैं, हम उनके शाना बिशाना खड़े हो। अगर एक बंदा गुनाहगार है, बेगुनाह, फैसला अल्लाह ने करना है, सजा अल्लाह ने उनको देनी है। हमारा काम ये नहीं बनता हम अपने अदारों के खिलाफ चले, क्यों चले? हमारे अदारे हैं, हम अदारों के। तो मैं बस उनकी जो पॉजिटिव चीज है ना, मस्बत जो चेहरा है वो लोगों को दिखाता हूँ। मैंने सुना है कि एक लिस्ट भी रेडी हुई है, तो वो लिस्ट कितने लोगों की है, उसमें किस किस तरह के बदमाश ऐड है? बेटे उसके अंदर ना कैटेगरीज हैं, उसके अंदर सारे इनकाउंटर्स वाले नहीं हैं, उसके अंदर कुछ नगरबंद करने वाले हैं, उनमें डकैत हैं, उनके अंदर जो काबू नहीं आते थे, यानी हैं वो बड़े जीन। 56 वो हैं और मैं 150 के करीब और दूसरा बंदा है। और 200 ये सारे लाहौर के तकरीबन अब लाहौर कह सकते हैं, या लाहौर के साथ साथ जो मरीज के हुआ, तो इस तरह के थोड़ी लिस्ट बनी है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे भी हैं जो सिर्फ शो ऑफ वाले हैं, जो सोना नकली पहनते हैं, जो असले रखते हैं, गार्ड रखते हैं, तो सिर्फ शो ऑफ के लिए, लेकिन उनके बैकग्राउंड में ना कोई ऐसी नहीं है, वो लोग भी पकड़े जाएंगे। बेटे असल दल्ले वो हैं, ये लफ्ज नहीं आपने काट दिया, असल में वो दल्ले हैं, वो शूशा करके ना मार्केट में दिखती है तो बिकती है, बच्चे वो बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। असल में वो बंदे जो है ना, अंडरवर्ल्ड तो छुपा हुआ है, उसके बारे में तो लोग सुनते हैं। ये लोग जो आते हैं ना टिकटॉक पे टी टा पू पा, ये दल्ले हैं, इनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए सीसीडी को। अब पता नहीं इनके नाम है कि नहीं है, लेकिन जो बंदा बदनाम है, सोसाइटी के लिए बदनमा धब्बा है, बेटे वो बच नहीं सकेगा। और आप मेरे कहने पे एक प्रोग्राम करो, आप माशाल्लाह इंडिया के अदाकारा मंदाकिनी, बेटे देखो आपको मैं बेटी कहता हूँ ना, मस्का नहीं लगा रहा हूँ। मेरे दिल में एक दफा मैं अगर आपको बुलाता हूँ 10 दफा बेटी कहता हूँ, मेरे दिल में ऐसी बात तो नहीं है ना। आप अगर बाजार में महफूज फिर लोगी ना, मैं हलफ देता हूँ इस बात का, अगर आपको कोई नहीं ना छेड़ेगा तो बेटे औरत यहाँ पे महफूज है। क्या बात? मेरी बात आप ट्राई करके देखें, ट्राई करना पड़ेगा। कैमरामैन को कहें वो दूर से वीडियो बनाए, आप रोड पे बाजार के अंदर पैदल जाए, देखने को आपको छेड़ दे। अगर तो आपको कोई छेड़े तो मैं सुहेल दफर चट्टा साहब के ऊपर प्रोग्राम करूंगा। बेटे यहाँ तक अमन हो गया भाई, बड़े तो बड़े थे, छोटे भी वो भी डर गए हैं, उनको पता साडा तो मूल्य मैं जानता ना कि मेरे मशीन की पा देना। तो ये चीज है ना, अदारे ताकतवर होंगे तो शहर के अंदर अमन होगा, बदमाश ताकतवर होंगे तो पुलिस की वो खत्म हो, बदमाशों की इजारादारी होगी। क्या बात है सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और इतना बेहतरीन इंटरव्यू देके इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया कि इस मुल्क में अगर आपको रहना है तो शराफत से रहना पड़ेगा, ना तो आपको शशका दिखाना है, ना ही आपको बदमाशी दिखानी है। अगर कोई दिखाएगा तो उसका वही हाल होगा जो कि एक बदमाश का या फिर एक बुरे इंसान का होना चाहिए। तो उन तमाम बच्चों से, उस तमाम यंग खून से जिनका खून ठाटे मारता है और वो ऐसे लोगों को कॉपी करने के लिए टिकटॉक पर आ जाते हैं और फिर इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वो इससे बच जाएं, अपने घरों में महफूज रहें और ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें, क्योंकि अब आपको इदारे छोड़ेंगे नहीं। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।